डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और युग आध्यात्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य ने तो आध्यात्म को ही पचा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक आध्यात्म का प्रश्न है, उसे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य तो हो ही नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है, जो न तो स्वर्ग ही पा सका था और न धरती पर ही लौट सका था। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न कोई अर्थ ही है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ, निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्मघात स्थितियों को विकसित करते हैं। चेंज मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूं ही भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म नहीं है, मानव धर्म नहीं है। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपयुक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है, अतः उसे भूख और भोग की उपेक्षा ज्ञान अर्जन की भी आवश्यकता होती है। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पत्रों में नहीं फेंकता है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत ही औपनिवेशिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ कष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवक के मन में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में बगल बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही भावोत्मक दृश्य उपस्थित करते हैं। करुणा अपना बदला चाहती है। करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता अपना उत्पन्न होती है। स्टॉप।